हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 4 और कक्षा 5 विषय गणित के अंदर प्रयास कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 50 और कार्यपत्रक नंबर 51 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को जोड़ करने वाले सवाल दे रखे हैं, यानी कि जिन पे अपने प्लस करते हैं। कार्यपत्रक 50 के अंदर करना तो जोड़ है, पर उनको विस्तारित रूप के अंदर उसको अपने लिख कर उसके बाद इनको प्लस करना है, जैसे कि अपने को एक प्रश्न के अंदर करके दे रखा है। इसके बाद सेकंड नंबर जो अपने करेंगे उसको देखते हैं किस तरीके से करना है। तो पहले जो जोड़ करना है उसमें अपन लिख लेंगे। पहले अपने पास पीछे जैसे 6, फिर 5, उसके आगे 4 लिखेंगे। फिर इसके नीचे इकाई वाला अंक आ जाएगा 5, फिर दहाई वाला अंक 0, फिर सैकड़े वाला अंक अपने पास आ जाएगा 3 और इसका जोड़ करना है। अब 4 का अगर अपने विस्तारित रूप लिखें तो ये हो जाएगा 400, फिर 50 5 का हो जाएगा 50, फिर 6 का 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 है जो सेकंड लाइन के अंदर अपने 3 लिखा है, 3 का सैकड़े पर आ रहा है 300 हो जाएगा, फिर 0 का 00 हो जाएगा, और 5 का जो विस्तारित रूप है वो 5। देखिए इस अगर 456 का अपने को विस्तारित रूप लिखना है तो पहले 4 सैकड़ा पे आता है तो 400, उसके बाद फिर 50 और उसके बाद 6। ऊपर अपने कार्यपत्रक किए थे जिसके अंदर देखा था कि उनको अपने विस्तारित रूप के अंदर कैसे संख्याओं को लिखते हैं। अब इनका जोड़ करें तो इसको जोड़ें पहले 6 और 5 11, तो यहाँ पे अपने 11 आ जाएंगे, तो 11 का एक इसके ऊपर कैरी आ जाएगी, फिर 50 और 1 हो जाएंगे 51, उसके बाद 400 और 300 होता है 700। तो ये अपने पास यहाँ पे 700 प्लस 51 और प्लस में 1 करना है, तो इसको अपने लिखेंगे। यहाँ पे अगर अपने जोड़ करें 6 और 5 11, 1 हासिल आ जाएगी, 5 और 1 हासिल है वो हो जाएगा 6, और 4 और 3 हो जाएंगे 7, यानी कि ये 6 और 5 11, ये 50 का 50 आ जाएगा और ये 700 आ जाएगा, यानी कि 700 और 50 750 और 11 ये जोड़ेंगे तो 761 होते हैं। इस तरीके से अपने नेक्स्ट देखें, 3 नंबर पे जो अपने को दे रखा है उसके अंदर भी अपने को सम करना है, उनका प्लस करना है, उनको जोड़ करना है। तो इस तरीके से अपने इन अंकों के नीचे अंक लिखते हुए अब 7 का विस्तारित करेंगे, 700 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, फिर ऐसे ही 100 पूरा, उसके बाद 40, और उसके बाद अपने पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये हो जाता है इनका विस्तारित रूप लिख लिया। अब पहले विस्तारित रूप का अगर अपने जोड़ करें, पहले 9 आ जाएगा, फिर 20 और 40 होते हैं 60, और 100 और 700 मिलाकर हो जाएंगे 800। तो इनको जोड़ा, 4 और 5 9 होते हैं, 20 और 40 60 होते हैं, 700 और 1 800 होता है, यानी कि ये हो जाएंगे 869। तो वैसे भी अगर अपने जोड़ करके देखते हैं, 4 और 5 9, 2 और 4 6, 7 और 1 8, तो इस तरीके से अपने इनका विस्तारित रूप है वो करना है। विस्तारित रूप लिखते हुए इनको योगफल करना है, इनका प्लस अपने को करना है। बाकी के बचे हुए सवाल जो चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है और छठा पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इस तरीके से आप इसको देखकर यहाँ से अपने इसको कर सकते हैं। अपनी वर्कशीट के अंदर इसको साफ साफ सुंदर राइटिंग के अंदर इसके अंदर आपको भरना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे कैसे ही आप उसको फिल कर लोगे। नेक्स्ट अपने पास 2 क्वेश्चन और है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, इसको भी अपने सॉल्व कर लेते हैं। है कि इनको पहले दोनों को विस्तारित रूप में लिखेंगे, जैसे 6 का विस्तारित रूप अपने पास 600 आ जाएगा, फिर 0 का विस्तारित रूप है वो 00, फिर 2 का विस्तारित रूप अपने पास 2, ऐसे ये 1 सैकड़े के स्थान पर इसका विस्तारित रूप आ जाएगा, फिर 3 का विस्तारित रूप आ जाएगा, फिर इस 4 का विस्तारित रूप आ जाएगा। विस्तारित रूप लिखने के बाद अपने इनको जोड़ना है, इनको प्लस करना है। तो जैसे 2 और 4 जोड़ेंगे 6 आते हैं,
जीरो और 30 जोड़ेंगे 30, 600 और 1 100 जोड़ेंगे 700, यानी कि ये हो जाएगा 730 और 6 36, यानी कि 736 अपने इसका जोड़ आता है। ऐसे इसके 8वें पॉइंट के अंदर भी अपने इनको विस्तारित रूप में पहले लिखना है और उसके बाद इसका जोड़ करके ये हो जाएगा 686। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले कार्यपत्रक के अंदर, कार्यपत्रक नंबर 51 के अंदर, जिसके अंदर अपने को अंकों का जोड़ करना है। इसके अंदर सिंपल जैसे अपने जोड़ करते हैं उस तरीके से सवालों को जोड़ते हैं। अब जोड़ करना कैसे है, पहला अपने को करके दे रखा है। सेकंड के अंदर अपने 9 के अंदर 4 जोड़ना है। जो दूसरा सवाल अपने को दे रखा है इसमें देखें तो इसके अंदर अपने को 9 के अंदर 4 हैं वो प्लस करने हैं। तो 9 में 4 प्लस करने के लिए पहले 9 और 4 होते हैं 13, तो 13 अपना इस तरीके से लिखा जाता है। तो 13 का जो 3 है वो तो अपने यहाँ पे लिखना है और ये जो आगे वाला 1 है वो इसके ऊपर कैरी लगानी है। देखिए 1 तो इसके ऊपर कैरी आ जाएगी, ये जो पीछे वाला 3 है वो यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 का 3, 1 ऊपर हासिल आ गई, कैरी आ गई। अब इसके बाद 3 और ये जो दोनों है 3 और 6, इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 3 9 और 1 ही ऊपर जो हासिल है तो 9 और 1 हो जाएंगे 10। अब 10 इस तरीके से लिखा जाता है। इसका जो ये पीछे वाला अक्षर है वो तो अपने नीचे उत्तर में लिखेंगे और ये जो आगे वाला हासिल है वो इसके ऊपर लगा देनी है। अब 5 और 2 जोड़ेंगे 7 होते हैं, 7 और 1 ये हासिल हो जाएगी। अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 8, मतलब 803 इसका लिखना है। ऐसे ही फिर सेकंड के अंदर 5 और 6 को जोड़ेंगे। जैसे पहले 5 लेने आप खींच सकते हैं, इस तरीके से 5 लेने, फिर नीचे इसके 6 लेने खींच लेंगे आप, या फिर इसको आप उंगलियों पे जोड़ के देख सकते हैं या सीधे अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं, जोड़ कर देख सकते हैं कि 5 और 6 11 होते हैं। 11 का 1 इसके ऊपर हासिल आ जाएगी। फिर 6 और 5 11 होते हैं, 11 और 1 हासिल हो जाएगी 12 इस तरीके से लिखते हैं। इसका जो पीछे वाला अक्षर है इकाई है वो यहाँ पे लिखना है, आगे वाला जो दहाई 1 हासिल है वो उसके ऊपर अपने हासिल लगा देनी है। फिर 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 1 जोड़ेंगे तो ये 9 आ जाएगा, मतलब 921 इसका जोड़ अपने पास बनता है। ऐसे ही 0 में 0 जोड़ेंगे 0, फिर 6 और 8 होते हैं 14, 1 हासिल आ जाएगी। इसके बाद 5 3 8 और 1 होते हैं 9, तो इनको अपने प्लस करने पर अपने पास आता है 940। अगले पॉइंट के अंदर, अगले प्रश्न के अंदर भी अपने को इन सभी के अंदर प्लस करना है, इन सभी को जोड़ना है। तो इसको अपने जोड़ने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है कि पहले 8 और ये 6, पहले पीछे से इसको जोड़ना स्टार्ट करना है। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो ये होते हैं 14। 14 का जो 4 है वो तो अपने यहाँ पे आ जाएगा और ये जो आगे वाला 1 है वो इसके ऊपर कैरी लगा देनी है। अब 9 और 1 ये जो हासिल है 10 की 0, फिर इसके ऊपर 1 हासिल आ जाएगी। 5 और 2 होते हैं 7 और 1 हासिल हो जाएगी 8। ऐसे इनके अंदर अपने को 0 में 8 जोड़े 8 होते हैं, 9 में 0 जोड़े 9 होते हैं, 5 और 2 7। देखिए 0 जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, 0 है तो जो संख्या वो की वही आएगी, यहाँ पे 9 का 9 ही आएगा। यानी कि 0 जोड़ने पर वही संख्या जो होती है वही आती है 0 जोड़ने पर। इस तरीके से भी आपको अपनी वर्कशीट के अंदर जो ये प्लस वाले सवाल अपने को दे रखे हैं, जोड़ वाले सवाल जो अपने को दे रखे हैं, तो यहाँ से देखकर आप उसके अंदर उसको वर्कशीट को पूरा करना है, भरना है और साथ ही साथ अपने आप भी इन प्लस वाले सवालों को, इन जोड़ वाले सवालों को खुद ने जोड़कर, चाहे वो लाइनें खींच के हैं, चाहे आप उसको उंगलियों पे गिनते हो, चाहे अपने माइंड के अंदर सीधा ही डायरेक्ट उसको जोड़कर देखते हैं, तो उसको जोड़कर देखना है। इनको अपने साथ के साथ सीखना और समझना भी है। उसके बाद सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को घटाव वाले सवाल दे रखे हैं, तो यहाँ पे अपने को घटाव करना है। जैसे पहला इसमें अपने करके दे रखा है, उसके बाद अपने जो है 3 सवाल ये इसको अपने सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले अपने देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 में से अपने को 9 कट करने हैं। मतलब जैसे 2 लाइनें खींचनी है, 2 लाइनों में से 9 लाइनें कट करनी है, जो कि नहीं हो सकती। तो अपने कई बार क्या करते हैं, अपने उल्टा कर लेते हैं कि 9 में से 2 घटा देते हैं।
अपने करना तो क्या होता है, जो सही तरीका है वो ये है कि 2 में से 9 घटाने हैं, पर अपने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना चाहते हैं तो अपने क्या करते हैं कि 9 में से 2 घटा के और यहाँ पे 7 लिख देते हैं, जो कि अपना सवाल हो जाता है गलत। अब इसको सही तरीके से कैसे करना है कि 2 में से 9 कट नहीं होते, तो 7 वाली संख्या से अपने को एक कैरी लेना है, एक हासिल लेना है। तो यहाँ पे ये 2 की जगह अपने पास आ जाएंगे 12। यहाँ पे 8 था, 8 ने एक उसको कैरी दे दी, एक हासिल दे दी, तो यहाँ पे बच जाएंगे 7। अब 12 में से 9 कट करेंगे, 12 लाइनें खींच के उसमें से 9 लाइनें कट कर देंगे तो 3 आता है। फिर 7 में से 6 कट करेंगे, 1 आता है। 5 में से 3 कट कर देंगे तो 2 आता है। ऐसे ही यहाँ पे 9 में से 8 कट करना है। अगर 9 लाइनों में से 8 लाइनें काट दें तो 1 लाइन बचेगी, लेकिन अपने 8 में से 9 कट नहीं कर सकते क्योंकि 8 छोटा है, 9 बड़ा है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या अपने नहीं घटा सकते, तो 7 वाली संख्या से अपने को एक हासिल लेनी है और हासिल इसके आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 18 और इसके पास बचेंगे 5। अब 18 में से 9 घटा देंगे तो 9 आता है, 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 आता है। ऐसे ही तीसरे पॉइंट के अंदर यहाँ पे 6 में से 9 नहीं घटा सकते, तो अपने क्या करना है कि 7 वाली संख्या से एक हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 16। 16 में से 9 कट करेंगे 7, यहाँ पे बचेगा 2। अब 2 में से 9 नहीं कट होंगे, नहीं घटा सकते, तो 7 से एक हासिल लेंगे, ये बन जाएगा 12 और यहाँ बचेगा 6। 12 में से 9 कट करने पर आ जाएगा 3 और ये 6 का 6 अपने यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से अपने इसको हासिल लेकर जो घटाव वाले सवाल हैं उनको सॉल्व करना है, उनको हल करना है। इसके बाद देखें इसी तरीके से अपने को आगे ये दे रखा है, तो इनको भी अपने कुछ इस तरीके से ही करना है जिससे अपने ऊपर अभी मैंने आपको समझाया। तो इसमें देखते हैं, पहले 9 में से 9 कट करें, 0 आता है। फिर 8 में से 6 घटा देंगे, 2 आता है। 4 में से 3 घटाने पर 1 आता है, बिना हासिल के सीधा हो गया। यहाँ पे 5 में से 5 घटाने पर 0, 9 में से 8 घटाने पर 1, 3 में से 1 घटाने पर 2 आता है। अब यहाँ पे इसके आगे 9 में से 6 घटा दें, 3 आ जाएगा सीधा। 7 में से 6 घटाने पर 1 आ जाएगा, 9 में से 8 घटाने पर 1 आता है। अब इस सवाल में 7 में से 8 अपने नहीं घटा सकते, तो नहीं घटा सकते तो 7 वाली संख्या से अपने को एक हासिल लेनी है, तो ये बन जाएंगे 17। इसके पास बचेगा 8। अब 17 में से 8 घटा देंगे तो अपने पास आएगा 9। आगे फिर 8 में से 4 घटा देंगे 4 और उसके आगे 8 में से 7 घटा देंगे तो 1 आता है। तो ये घटाने पर अपने पास आ जाएगा 149 आता है। नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही आगे जो अपने सवाल हैं उनको भी अपने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी 5 में से 5 घटाना है, तो ये 0, फिर ये 0 आ जाएगा। फिर 9 में से 5 कट करें, 4 आते हैं। 8 में से 6 घटाने पर 2 आ जाएगा। 9 में से 3 घटाने पर फिर 8 में से 8 घटा दिए। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है, 2 आएगा, फिर 1 और उसके बाद 2। लास्ट वाले में 3 में से 3 घटा दिया 0। 2 में से 4 नहीं घटता, आगे वाले से एक हासिल लेंगे। 12 में से 4 घटा दिए 8, इसके पास बचेंगे 5। 5 में से 5 घटाने पर 0 आता है। तो ये घटाव वाले सवाल हैं, ये भी अपने सॉल्व कर लिए हैं। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगला कार्यपत्र करेंगे अपने अगली क्लास में। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।